वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू क्रिएट। हम लोग एक नया चैनल स्टडी टू क्रिएट शुरू किए हैं और इस चैनल में हम सारे सब्जेक्ट्स का कवर करेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स क्लास 6 टू हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में हमारा प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे सारी परीक्षाओं को कवर किया जाए। बीपीएससी और उससे ऊपर एक यूपीएससी बचता है, तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे और जितनी परीक्षाएं हैं अभी ऑब्जेक्टिव लेवल, जितने रेलवे, एसएससी, इवन आपके इंजीनियरिंग के सेक्शंस या मेडिकल के सेक्शन, हम सारे इस चैनल में इंक्लूड करेंगे सब कुछ, ठीक है। और इसका स्कोप हम बढ़ाते चलेंगे। और एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि हम पिछले 1 साल से पढ़ाते रहे हैं। मेरा स्वयं का इंजीनियरिंग है और साथ में मास्टर्स ज्योग्राफी से किए हुए हैं और डाइवर्स सब्जेक्ट्स की स्टडी की गई है, ठीक है। और इस तरह से हम चाह रहे हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाते भी रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप लोग को क्लास 12 की जो विश्व की जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इसको शुरू किया जाए। और चूंकि हम दोनों माध्यमों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये शिक्षा आप तक जाएगी, स्टडी जाएगी, ताकि आप कुछ सीखें और कुछ क्रिएट कर सकें। हम लोग सब मिलकर कुछ क्रिएट करें, ठीक है। इस तरह से ये इनिशिएटिव होगा। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी विश्व की जनसंख्या, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि विश्व की जनसंख्या में हम 3 आयामों को देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप एक चीज जानना चाहेंगे और हमें लगता है कि आप लोगों को समझकर अच्छा भी होगा कि देखिए, अभी आपको पता है क्या विश्व की जनसंख्या कितनी है? लगभग एक अनुमान होना चाहिए और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जब विश्व की जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो हमें इस विश्व की जनसंख्या का अनुमान, अंदाजा होना चाहिए। तो देखिए, आप लोग बता देते हैं कि अभी विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ के लगभग है। समझ रहे हैं? 800 करोड़ के लगभग ये विश्व की जनसंख्या अभी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में 8 बिलियन आप कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये फिगर को सबसे पहले समझना जरूरी है कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें एक अनुमान हो कि कितना है विश्व की जनसंख्या। हाँ, एक चीज आप लोग और बता देते हैं कि इसमें भारत की जनसंख्या कितनी है। आप लोग सुने होंगे प्रधानमंत्री का जो 15 अगस्त को कल ही के दिन जो आया है संबोधन, उसमें बताया है 140 करोड़ के लगभग है। हमारा सेंसस भी हो रहा है और कुछ समय बाद उसका रिजल्ट आएगा, उससे आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट हमारा फिगर क्या है जनसंख्या का, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग वितरण, दूसरा घनत्व और तीसरा वृद्धि। आप लोग सुविधा के लिए बता दें, वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हालांकि अलग से भी एक्सक्लूसिव हम इंग्लिश के बैच लेंगे, अलग से भी कंप्लीटली इंग्लिश का लिया जाए, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं डेंसिटी होता है। कोई स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हो इसमें भी आप समझ सकते हैं, और ग्रोथ, ठीक है। तो एक बात देखिए कि आपको इसके पहले हम लोग ये बताएं कि 800 करोड़ है पूरे विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। और इन सारे आयामों को जानने में सबसे पहले हम वितरण से शुरू करते हैं। देखिए कि जनसंख्या वितरण से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, इस टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले, तो हम आपको बता देते हैं कि इस वितरण से आपका क्या संबंध है या क्या आशय होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई जो जनसंख्या है, विश्व की जो जनसंख्या स्थानिक रूप से मतलब किसी स्थान विशेष में वो किस तरह से वितरित है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको क्या कहते हैं? इसको वितरण कहेंगे, जनसंख्या का वितरण कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इस चीज का पार्ट या इस चीज को बताया किसने, इस चीज में एक अच्छा एनालिसिस या
बोध कराया हमारे विश्व के एक भूगोलवेत्ता थे, साइंटिस्ट कहें हम उन्हें, जॉर्ज बी क्रेसी। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने क्या बताया? जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या बताया? ये बताया कि जो विश्व की जो जनसंख्या है, जो विश्व में जनसंख्या वितरण है जो, वो क्या है? असमान है। इसके पीछे उनका तर्क था और वो बताए, वो समझाया। उस समय जब इन्होंने बताया, जॉर्ज बी क्रेसी ने बताया कि क्यों असमान है। ठीक है, ये सबसे पहले एशिया के संबंध में बताया जॉर्ज बी क्रेसी ने, और ये देखा गया कि एशिया ही नहीं वरन पूरे विश्व में यही हाल है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ? तो देखिए, सबसे पहले ये क्या किए कि जॉर्ज बी क्रेसी बताए कि देखिए कि जो भूभाग है और जो जनसंख्या है, वो दोनों की तरफ एक प्लॉटिंग किए, मतलब एक ग्राफ बनाए या आंकड़ा उन्होंने लिखा, और क्या बताया कि भूभाग जब एशिया का भूभाग, ये किसका है? एशिया का है। एशिया का वो क्या बताया कि एशिया के 33% भूभाग पर जनसंख्या कितनी थी? 60%। ये विश्व की जनसंख्या है, विश्व का है भूभाग, है विश्व का भूभाग, आइए विश्व की जनसंख्या। ठीक है, और उसमें भी इस 33% भूभाग में भी उन्होंने क्या देखा कि 12% भूभाग में ही, मात्र इतना ही में क्या है कि विश्व की 50% जनसंख्या है, मतलब मैक्सिमम जो है इसका अधिकतम इतना ही में है। आप समझिए कितना ज्यादा असमानता है। ठीक है, ये तो जॉर्ज बी क्रेसी ने अपने बात को निश्चित रूप से कह दिया, और इसको इन्होंने एशिया के संदर्भ में कहा, और अब इसको विश्व के संदर्भ में भी हम समझते हैं, और इस प्रकार हम वितरण को सही तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वितरण को समझने के लिए जो तथ्य जो हमें समझना चाहिए, तथ्य जो है मुख्य रूप से हम आपको बताते हैं। एक तो जॉर्ज बी क्रेसी का एक हो गया। अब हम पॉइंट वाइज करते हैं। पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि देखिए, आप लोग सबसे पहले जानिएगा, अगर हम विश्व का एक छोटा सा स्केच करें मैप, तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, एक चीज आपको बताना हम चाहेंगे कि विषुवत रेखा हमारे यहां से गुजरती है। ठीक है, और इसके नीचे में यहां पर इधर ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, और ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री है यहाँ पर, तो लगभग 20 डिग्री मान लीजिए कि इस क्षेत्र में होगा। लगभग हम एक लेके चलते हैं 20 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी यानी नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 60 डिग्री आप देखिएगा कि लगभग यहाँ पर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग यहाँ से होकर गुजरेगी। ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब आप एक बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इसी बीच में है जो हमारे पास 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ही विश्व की 80% आप समझ सकते हैं, टोटल विश्व की 80% जनसंख्या, 80% निवास करती है। समझिए, और यहां तक थोड़ा और उत्तरी
आता है, उत्तरी जो गोलार्ध है उसका क्षेत्र नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक और आता है, यानी कि टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में 90% लोग रहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में मात्र आपके 10% लोग ही रहते हैं। ये पहला बिंदु हो गया समझने का। दूसरा बिंदु ये हुआ कि जो 3 महादेश है जो दक्षिणी गोलार्ध के हैं, ठीक है, हाँ, जो 3 महादेश जो हैं, जो कौन कौन हुए यहाँ पर समझिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका प्लस अफ्रीका, पूरा अफ्रीका मतलब बात हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया यहां क्या है, तो यहां ये बात बताया जा रहा है, ये हम क्या बता रहे हैं इन सारे तथ्यों से, इन सारी चीजों से, कि असमान वितरण है जनसंख्या का। इसमें क्या है कि इनमें जो भूभाग कितना है, तो भूभाग है 40% से अधिक। भूभाग कितना है? 40% से अधिक, ठीक है। और आपके जनसंख्या कितनी है? मात्र विश्व की जनसंख्या अगर पूरे अफ्रीका को हम देखें, पूरे दक्षिण अमेरिका को, पूरे ऑस्ट्रेलिया को, तो जनसंख्या है मात्र 21%, ठीक है। तो समझिए असमान वितरण है या नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये तो यहां पर हम ये समझे। अब तीसरा बिंदु समझते हैं हम इस बात को। तीसरा यहीं पर हम देख लेते हैं कि अगर हम दो रूप में देखें, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्षैतिज रूप से अगर आप देखिएगा, क्षैतिज रूप से जब आप देखिएगा तो समुद्र तट से 500 किलोमीटर के अंदर तक, यानी समुद्र तट ये है, सारे महाद्वीपों में हम बात करें, समुद्र तट अगर यहाँ है तो 500 किलोमीटर अंदर तक आप देखिएगा हर जगह, तो पूरे विश्व में 65% जनसंख्या है। कितना है? तो 500 किलोमीटर तट से, कहां से? कोस्ट या तट से कितना है? 65% जनसंख्या है। और जो अगला बिंदु है, हम इसको असमानता को हम प्रूफ कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। असमानता इसमें वितरण में, वितरण असमानता को हम इससे साबित कर रहे हैं, ठीक है, वितरण असमानता को। तो चौथा क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कितना है? तो बेस लेवल से आपका, जब आप जाइएगा ऊंचाई में, तो 500 मीटर, ठीक है, जो सतह है उससे 500 मीटर ऊंचाई पर कितना है? विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। माने इस सतह से 500 मीटर की ऊंचाई तक 80% पूरे विश्व में, यह हाल क्या है? पूरे विश्व का हाल है। तो समझिए कि कितना ज्यादा असमानता है। माने कि जैसे ही आप 500 मीटर से ज्यादा ऊंचा जाइएगा तो वहां जनसंख्या का वास कम से कम होते जा रहा है, कम से कम निवास है, ठीक है। और अंतिम बिंदु इसमें हम देखेंगे, अंतिम बिंदु हम यही देखेंगे कि ये जो है, ये तो इसमें मूल रूप में है, और अंततोगत्वा हम देखते हैं ये कि पांचवा इसमें कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, उसको नॉन ऑक्यूमेन रीजन कहते हैं। नॉन ऑक्यूमेन मतलब जो निर्वास के लिए अच्छे नहीं है, निर्वासन रहने के लिए, उसको अनिर्वासित क्षेत्र कहा जाए। अनिर्वासित क्षेत्र या इंग्लिश में इसको नॉन ऑक्यूमेन रीजन, आप लोग समझ, अच्छा एक टर्म हमेशा यूज होता है ज्योग्राफी में, और बहुत कोर वर्ड है ज्योग्राफी का, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, नॉन ऑक्यूमेन रीजन इसको कहेंगे। तो इसमें क्या विशेषता ये है कि इसमें 65% विश्व के, ध्यान दीजिएगा बात पर, कि 65% ऐसे क्षेत्र हैं, क्षेत्र में क्या है? मात्र आपको 5% जनसंख्या है, 5% जनसंख्या। तब आप समझिए कि ये बात बिल्कुल साबित हो जाता है कि इन पांचों बिंदु, ये एक जॉर्ज बी क्रेसी का है जो एशिया के संदर्भ में उन्होंने बताया। ये सारे 6 5 ये और 1 6, ये पूर्ण रूप से साबित करते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण जो है क्या है? असमान है, ठीक है। तो ये तो पहला टॉपिक था, और इस तरह से हम लोग सारे टॉपिक को लाएंगे, समझेंगे,
और जैसा भी सुविधा के लिए होगा वैसे बदलाव हम लोग करेंगे। और आप लोग को बेस्ट विशेष, क्योंकि पहला वीडियो था, पब्लिक डोमेन में बड़े इस डोमेन में लॉन्च हुआ है। शुभ आशीष और सबके शुभकामनाएं के साथ हम फिर अगले वीडियो के लिए तैयार रहते हैं।